हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। मेरा स्टैंड ख़राब होने की वजह से खुद ही वीडियो भी बना रहे और ख़ुद बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से समझोगे हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका बोर्ड से रिलेटेड हो या आपका कंपटीशन से रिलेटेड हो। लगभग सभी एग्ज़ामों में हिंदी व्याकरण मतलब व्याकरण पूछे जाते हैं। चाहे वो आप इंग्लिश रखे हैं तो इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, हिंदी रखे हैं तो हिंदी व्याकरण पूछेगा, ठीक है। तो जान लेते हैं हम लोग। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं हिंदी व्याकरण के। हिंदी व्याकरण में देखो, हिंदी का लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। हिंदी का लिपि क्या होता है? देवनागरी होता है। और उर्दू का लिपि क्या होता है? फारसी होता है। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है? रोमन होता है। पंजाबी का लिपि क्या होता है? गुरुमुखी होता है, ठीक है। तो ये सब भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए इसको भी दर्शा दिए हैं। उसके बाद आगे आपका क्या है? व्याकरण किसको कहते हैं? हिंदी व्याकरण। अगर हिंदी व्याकरण पूछेगा, वह शास्त्र जिसमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं। वह शास्त्र जिसमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वर्णमाला। आगे क्या है आपका? वर्णमाला है कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जो होते हैं, हिंदी में वर्णमाला 44 वर्ण के होते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं और व्याकरण 44 होते हैं। उसमें से आपको बताने वाले भी है 44 में से कौन कितना होता है। उनमें से 11 होता है। 11 आपका स्वर वर्ण होता है और 33 आपका व्यंजन वर्ण होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे साइड में दिखाए हुए हैं। स्वर वर्ण का संख्या कितना होता है? 33 होता है। और व्यंजन वर्ण का संख्या कितना होती है? स्वर वर्ण का संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्ण का संख्या कितना होता है? 33 होता है। तो अब आ जाइए यहाँ पे। व्याकरण का पिता किसको कहते हैं? महर्षि पाणिनि को कहते हैं। व्याकरण का पिता किसको कहते हैं? महर्षि पाणिनि को कहते हैं। आगे है आपका वर्ण किसे कहते हैं? जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़ा ना हो। जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के जो होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। मतलब ऐसा, मतलब वह ध्वनि, मतलब जिस मूल ध्वनि का, मतलब जहाँ से, मतलब कुछ बातें, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। वह जिस मूल ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वर्ण कितने भेद के होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण और एक क्या है? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? वह वर्ण जिसका उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता से ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देख लो, अ आ, हर्षे ई, हर्षे उ, दुर्गे उ, ए ओ औ ई, ये सभी जो आते हैं ये सभी किस में आ जाएंगे? आपका स्वर वर्ण में आ जाएंगे। ये स्वर वर्ण जो होते हैं ये किसी के सहायता से नहीं बना है, ये अपने स्वतंत्र है। मतलब खुद से मिलकर के बना है और किसी से मिलकर के नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण से किया जाता है। मतलब इसका जो उच्चारण होगा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होगा वो स्वर वर्ण से मिलकर के तब किसका? व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा, ठीक है। जैसे आपको कहीं पे दिखा होगा क हलंत जोर, क हलंत जोर अ, तब आपको क्या मिलेगा? क मिलेगा। लेकिन इसमें जो अ रहता है, इसमें किसी हलंत फलंत किसी को नहीं जोड़ना है। ये स्वतंत्र राशि है। ये क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन ये व्यंजन जो रहता है ये स्वतंत्र नहीं रहता, ये निर्भर रहता है किस पे? स्वर वर्ण पे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लो, क ख में जितने भी पढ़े वो सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण जो प्राप्त होते हैं वो स्वर वर्ण के मिलने से तब व्यंजन वर्ण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण का जो संख्या होता है, स्वर वर्ण का संख्या कितना होता है? अब आ जाओ यहाँ पे स्वर वर्ण। चलो उससे आगे देख लेते हैं। किसी कारणवश बंद किए थे, साइड में मशीन चल रहा था इसीलिए। अब देख लेते हैं स्वर वर्ण। देख लिए, स्वर वर्ण का संख्या 11 और व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है? 33 है। उसके बाद अगला है स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक ह स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगता हो उसे ह स्वर कहते हैं। जिसको बोलने में क्या लगता हो? कम समय लगता हो उसको क्या कहते हैं? ह स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ए, औ, अंग। उसके बाद ये ज्ञ। उसके बाद अगला क्या है? दीर्घ स्वर। अगला क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको कहते हैं? जिस स्वर को बोलने में अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ,
ये सभी आवाज़ क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा खींचा जा रहा है, इसको बोलने में थोड़ा क्या लग रहा है, समय लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आ गया। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह स्वर, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के भेद है ये दोनों। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या मूल स्वर किसे कहते हैं। ऐसा स्वर जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, ऐसा मूल स्वर किसे कहते हैं, ऐसा स्वर जो स्वतंत्र होता है उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षेई, दुर्गेई, ए, औ, री, उ, दुर्गे उ, ये सभी जो है ये स्वतंत्र है, ये किसी पे निर्भर नहीं है, इसको लिखने के लिए किसी की सहायता नहीं है। इसका जो उच्चारण होता है ये खुद से होता है, लेकिन हम लोग क ख ग घ ये सब जो क ख ग घ अंग ये सब जो पढ़ रहे हैं वो सभी जो है उनके क्या होते हैं, वो किसी दूसरे के मेल से तब उच्चारण होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग इस बोर्ड में। इस बोर्ड में देखो आप, इस बोर्ड में अगला क्या है आपका, संयुक्त अक्षर किसे या संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। ये है ना, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, दो स्वर के मिलने से जो अक्षर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ए दोनों मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है। उसके बाद आ प्लस ओ दोनों मिलाकर के क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अगला क्या है, संयुक्ता अक्षर किसे कहेंगे। संयुक्ता अक्षर किसे कहेंगे, तो दो व्यंजन वर्ण के मिलने से जो अक्षर प्राप्त होता है उसे संयुक्ता अक्षर कहते हैं। जैसे देख लो, ये सभी ये दोनों किस में आता है, व्यंजन वर्ण में। क प्लस स ये व्यंजन वर्ण के है। इन दोनों व्यंजन वर्ण को मिलाने के बाद जो अक्षर प्राप्त होंगे उसको क्या कहेंगे, संयुक्ता अक्षर। नॉर्मली में ये समझो, जो दो अक्षर के मिलने से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त अक्षर कहेंगे। जैसे क जोड़ स क्या बनेगा, कक्ष अक्ष। क जोड़ स बराबर क्या बनेगा, अक्ष बनेगा। उसके बाद त जोड़ र बराबर क्या बनेगा, त्र बनेगा। ज जोड़ य बराबर क्या बनेगा, ये ज्ञ बनेगा। उसके बाद स जोड़ र बराबर क्या बनेगा, स्र बनेगा। ठीक है, तो ये सभी जो अक्षर है ये सभी कौन सा अक्षर है, संयुक्त अक्षर है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिस वर्ण को बोलने में कम वायु निकलता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिसको बोलने में क्या लगता हो, कम समय लगता हो उसको अल्प प्राण कहते हैं। और जिसको बोलने में अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, महाप्राण कहते हैं। जैसे यहाँ पे महाप्राण है, जिस वर्ण को बोलने में अधिक वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि क ख व्यंजन वर्ण, मतलब वर्ण में जो है कौन अल्प प्राण है और कौन महाप्राण है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अल्प प्राण और महाप्राण के मतलब चार्ट में देख लेंगे कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है, मतलब टोटल वर्ण में कौन महाप्राण है कौन अल्प प्राण है। नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा, देख लो, मतलब पकड़ने में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा। देख लो, इसी के जस्ट साइड में आपको बात भी दिखा रहे। क ख को थोड़ा सिस्टमेटिक से जा करके, मतलब अल्प प्राण और महाप्राण जो देखना है वो किस में देखना है हम लोगों को, व्यंजन वर्ण में देखना है। किस में देखना है, व्यंजन वर्ण में। क ख को थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक से जा देते हैं। यहाँ से क ख से अंगत चले, चौ छ से यहाँ चले, टौ ठौ से नौ चले, तौ थौ से नौ चले और प फ से म तक चले। ठीक है, और इसको एक ग्रुप बना दिए, इसको एक ग्रुप बना दिए। तो पहला ग्रुप क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। क्या कह रहा था, अल्प प्राण जिसमें कम ध्वनि निकलता हो उसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। या जिसको कम बोलने में कम समय लगता हो उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क च ट त प, इसको बोलने में कम समय लगता है। यहीं पे आप किस में चले जाओ, ख ख छ ठ थ फ, ये क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ध्वनि भी लग रहा है और ज़्यादा समय भी लग रहा है बोलने में। तो यहाँ पे ये देखो कि इसमें बोलने में ज़्यादा वायु निकल रहा, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, महाप्राण कह देंगे। उसके बाद अल्प प्राण में आ जाओ, इसमें ग ज ड द ब, इसको बोलने में कम वायु निकलता है या कम समय मतलब इसको बोलने में कम ध्वनि निकलती है, वायु निकलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और इसको बोलने में जैसे ये घ झ ढ ध भ, इसको बोलने में थोड़ा क्या ज़्यादा ध्वनि निकलता है तो इसको महाप्राण कहेंगे। और ये वाला जो अंतिम जो ग्रुप रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके बाद य र ल व जो आएंगे वो किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। क्योंकि य र ल जैसे बोलो आप, य र ल व बोलने में ज़्यादा ध्वनि, ज़्यादा वायु उत्पन्न नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, अल्प प्राण बोलेंगे। अगला वाला क्या है, स, ये तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, इसको बोलने में थोड़ा क्या निकलता है, ज़्यादा वायु निकलता है, तो इसको क्या बोल देंगे, महाप्राण बोल देंगे। तो यहाँ पे डबल ग्रुप किस में, अल्प प्राण में आ गया और ये वाला क्या हो गया आपका, महाप्राण हो गया। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।